जब सेमीफाइनल में दिखा दिया तो फाइनल में तो उनको यहाँ से विदागी कर देगा, 0 पर आउट कर देगा। अकेले लड़ जाएगा ना नीतीश कुमार और बीजेपी, तो तेजस्वी यादव का सरकार हर हालत में बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसका विकास के नाम पर जनता वोट दिया है। महिला लोग सबसे ज्यादा वोट दिया नीतीश कुमार जी को, समझे ना। तो कहा था कि भाजपा को मूली की तरह से जड़ से कवार देंगे और उसी को भाजपा एनडीए मिलकर गाजर के तरह से जड़िए से कवार दिया। यदि तेजस्वी यादव परिवारवाद छोड़ दे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेलागंज का जो चुनाव देखा जाए सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है वो, और बाद में उसी का बेटा को सीट मिला, इस वजह से उस सीट को गंवाना पड़ा। और ये 35 साल का किला का अगर 60 साल का भी किला रहेगा तो विकास के नाम पर ढा देगा नीतीश कुमार जी। मान ले कि परीक्षा में आदमी फेल हो जाता है तो फिर नहीं लड़ता, परीक्षा नहीं देता है। 4 बार एस फेल करने के बाद 5वां बार आईएएस बनता है, इससे क्या पता है, हार रहा है तो जीतेगा भी। नीमन को फेंक दिए। जितने बाहुबली थे, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उनको लोग बिहार से विदागी कर दिया बाहुबली को। बिहार बाहुबली के नाम से जाना जाता था, जिस तरह से यूपी जाना जाता था, उस बिहार की धरती से बाहुबली को नामो निशान नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता का मूड जानने ग्राउंड पे आ चुके हैं और जानेंगे कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आया है, इसके बाद जनता का मिजाज जो है वो कैसा है। हालांकि महागठबंधन को एक भी सीट हाथ नहीं लगी है और दूसरी तरफ एनडीए को सारी सीटें जो हैं चली गई हैं। तो इस पर हम जनता का मूड जानेंगे कि अब जनता क्या कहती है। तो चलिए सवाल कर, कल 4 सीटों पर जो चुनावी नतीजे आए हैं उपचुनाव का, वो आगे 25 में क्या संदेश? देखिए, पहला मुद्दा तो है कि आरजेडी में एमआई जो समीकरण जो था, तो एमआई समीकरण को मैंने वैल्यूशन नहीं दिया। आज तक कोई मुस्लिम कास्ट को आरजेडी ने टिकट दिया नहीं। झारखंड हो या बिहार हो, झारखंड में फिर 6 सीट पर लड़ा आरजेडी, एक भी मुस्लिम को वोट टिकट नहीं दिया। बिहार में फिर उपचुनाव 4 जगह हुआ तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम को नहीं देने की वजह से हाँ, तो एमआई समीकरण टूट गया ना, नीतीश कुमार सेंध लगा दिए, सेंधमारी कर दिए एमआई समीकरण में। तो आरजेडी सेमीफाइनल था, ये फाइनल तो 2025 में होने वाला है, लेकिन सेमीफाइनल में तेजस्वी यादव हार गए। सेमीफाइनल में तेजस्वी हार गए हैं, अब फाइनल में क्या? फाइनल में देखिए अभी कहा नहीं जा सकता है, उनका समीकरण ही सब चीज़ तय करेगा कि किस ओर जा रही है चुनाव का। उपचुनाव के बाद कह रहा है कि उनका समीकरण जो टूट गया। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। ये तो चारों सीट महागठबंधन गवा दी, एक पे भी हार नहीं, मतलब जीत नहीं है। हाँ, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है उनका अच्छा वक्त आए, अभी तो फिलहाल नहीं है, हो सकता है। उम्मीद है जनता को। आप बताइएगा, तेजस्वी यादव चारों की चारों सीट जो है हार गए, महागठबंधन हार गए, चारों सीट जो है एनडीए खेमे में। हार के बाद जीत भी आता है, भी तो पता है ना। हार के बाद जीत हाँ, आता है। तो फिर संघर्ष, मान ले कि परीक्षा में आदमी फेल हो जाता है तो फिर नहीं लड़ता, परीक्षा नहीं देता है। 4 बार एस फेल करने के बाद 5वां बार आईएएस बनता है, इससे क्या पता है, हार रहा है तो जीतेगा भी। प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, प्रयास करते रहिए, जीतिए नहीं। चलिए, इस बार हार मिली है तो अगली बार जीत मिलेगी, ऐसा कहना है। क्रिकेट जब फाइनल आदमी सेमीफाइनल पहुंचता है तब ना फाइनल में पहुंचता है। तो 25 में जब उनको एथी दिखा दिया आदमी, जब सेमीफाइनल में दिखा दिया तो फाइनल में तो उनको यहाँ से विदागी कर देगा, 0 पर आउट कर देगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहा है कि हार जीत मतलब हार के बाद जीत होता है, जीत के बाद। वो हार के बाद जब रन में एक बार आदमी हार जाता है तो ऐसी मन छोट हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साबित कर दिया बिहार की धरती पे। बहुत लोग मंडराते थे, हरियाणा मंडराते थे कि बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा, महाराष्ट्र में नहीं बनेगा, तो बिहार में भी वो दिखा दिया। उसका विकास के नाम पर जनता वोट दिया है। महिला लोग सबसे ज़्यादा वोट दिया नीतीश कुमार जी को, समझे ना। 34 सालों का जो गढ़ रहा है आरजेडी का, उसको उखाड़ के फेंक दिए। वो फेंक देवे कर नीमन को फेंक दिए। जितने बाहुबली थे, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उनको लोग बिहार से विदागी कर दिया बाहुबली को। बिहार बाहुबली के नाम से जाना जाता था, जिस तरह से यूपी जाना जाता था, उस बिहार की धरती से बाहुबली को नामो निशान नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। और ये 35 साल का किला का अगर 60 साल का भी किला रहेगा तो विकास के नाम पर ढा देगा नीतीश कुमार जी। और 25 में माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के धरती पर 0 से आउट करके दिखा देगा जी भारतीय जनता पार्टी। 25 में जो है तेजस्वी यादव 0 से आउट। हमको पता ही नहीं है। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, हम और लोगों से जानेंगे। 25 में क्या तेजस्वी यादव 0 पे आउट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखें, अब ये जो है
सब अपनी अपनी तरह की राजनीति करते हैं और जो है हर कोई कोशिश करता है कि अपने जो है बिहार का हो या फिर जिस भी स्टेट का हो वहाँ का विकास किया जाए और जहाँ तक जिससे हो पाता है वो विकास करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी पद पे आ जाने के बाद वो अपने मशगूलियत की वजह से विकास में ध्यान कम देते हैं और अपनी जो है नाम नमूद के लिए, अपनी नाम कराने के लिए उस पर ध्यान चला जाता है, जिस वजह से जनता को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है। मतलब इन लोगों को काम करना चाहिए सत्ता में आके भी। आप बताइए शांति व्यवस्था और ये जो सुख समृद्धि सब सुविधा मिल रहा है पब्लिक को, तो उसी के अनुसार तो वोट मिलता है। ये जो सरकार अभी है उसके बदौलत मिल रहा है। नीतीश कुमार, साथ में भी बीजेपी है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 25 में सरकार नहीं बनने देंगे। ये अब कहने से नहीं ना होगा। अगर बढ़िया काम करेंगे, विपक्ष के बढ़िया रोल करेंगे तो काहे नहीं मिलेगा इनको सत्ता। इनको भी ये फेसबुक पर चलने से होगा, धरातल पर काम न करना होगा। हाँ, तो सोशल मीडिया से काम चलने वाला है। सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा तेजस्वी का, और काम जो है करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। बताइए। हाँ, यदि दम है नीतीश कुमार को तो अकेले लड़के देखे बिहार में, सब पार्टी अलग, आरजेडी भी अलग लड़े, नीतीश कुमार भी लड़े, बीजेपी भी लड़े, लड़ के देखे और सरकार बना के देखे यदि है दम तब। और ऐसे तो जुट करके इधर से उधर करके लोग जीत जाते हैं। लोग जुट करके तो चारों का चारों सीट कर ले। वो बात सही है, बात मानते हैं, लेकिन अकेले लड़ के देखें नीतीश कुमार। हाँ, अकेले वाला चुनौती है। लड़ के देखें बिहार में कि क्या होता है, क्या विकास किए और नहीं किए पता चल जाएगा। उनके लड़े थे, सांसद में लड़े थे तो 2 सीट आया था बिहार में नीतीश कुमार को, है ना याद नहीं हमको कि ठीक है। इस बार अकेले लड़ते तब न पता रहता कि कहाँ नीतीश कुमार है, कहाँ है तेजस्वी यादव। अकेले लड़ जाएगा ना नीतीश कुमार और बीजेपी, तो तेजस्वी यादव का सरकार हर हालत में बनना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका चुनौती है कि वो लोग अकेले लड़े, है ना। चलिए, वो लोग अकेले लड़े। आप बताइएगा, कल चारों सीट जो है महागठबंधन हार गई और एनडीए जीत गई, क्या कहिएगा? हम लोग बिहार से मतलब, हमारा झारखंड से मतलब, झारखंड में सरकार आगे नहीं, बस हम चाहते हैं। चलिए, ये बढ़िया बात है कि झारखंड में भी, चलिए ठीक है, झारखंड में भी रिजल्ट आए हैं और भी हम लोगों से जानेंगे। कल के चुनाव का नतीजा आने के बाद क्या कहिएगा? ये सेमीफाइनल था, फाइनल में क्या होगा? फाइनल में वही बीजेपी आएगी, जेडीयू और बीजेपी साथ में है। तो देखिए, अभी वैकेंसीज भी आ रही हैं बहुत सारी, है ना। तो स्टूडेंट के लिए भी लोग, मतलब ये जो सरकार है अच्छे कर रही है ना। स्टूडेंट लोग के लिए भी अभी सरकार जो है ना अच्छा काम कर रही है। हाँ, तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांटे, ये किए वो किए। खैर, बांटे तो वो भी हैं, लेकिन उनसे ही चला है, ठीक है। स्टार्टिंग तो वही किए तेजस्वी यादव, लेकिन ये नियुक्ति पत्र बांटने का जो ये नियम है उन्होंने ही लागू किया है। अब सब सारी सरकारें इस तरह से काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, नियुक्ति पत्र बांटने का काम जो है वो तेजस्वी यादव ने ही किया है। और भी लोग हैं। कल की चारों सीट जो है वो एनडीए खेमे में आ गई, महागठबंधन के पास कुछ नहीं बचा, क्या कहिएगा? कभी जो है जाएंगे, कभी मिलेंगे नीतीश से, कभी बाहर चले जाएंगे, तो जनता पब्लिक क्या समझेगी कि ये अपना मतलब साध रहे हैं। पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कभी पलटी इधर मारेंगे, कभी पलटी इधर। एक स्तंभ पर खड़ा रहिएगा तब ना पब्लिक सोचेगा। एक स्तंभ पर खड़ा है ही नहीं। तेजस्वी जी को चाहिए था कि हम जिस स्टैंड पर हैं उसी स्टैंड पर कायम रखें। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में तेजस्वी जो है 0 पे आउट हो गए, फाइनल में तो साफ हो जाएंगे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, ये इससे क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए जहां पर सेमीफाइनल में 0 हो गए, फाइनल में हीरो हो गए। चलिए, सेमीफाइनल में 0 और फाइनल में हीरो। तेजस्वी होंगे क्या फाइनल में? हाँ, एकदम होंगे। कल तो चारों सीट हार गए। वो हारने से क्या कीजिए, जो हारता वही। बिहार में एगो सजाप्ता नेता है, घोटालेबाज, सब कोई जानता है। तो कहा था कि भाजपा को मूली की तरह से जड़ से कवार देंगे, और उसी को भाजपा एनडीए मिल के गाजर के तरह से जड़िए से कवार दिया। अभी उसको पता चल जाएगा 2025 में। 25 से ऊपर नहीं जाएगा 25 में।
25 से ऊपर नहीं जाएगा। आप बताइएगा, कल चारों सीट जो है महागठबंधन हार गई है, एनडीए खेमे में आ गए, क्या कहिएगा? एनडीए का बहुमत है इसलिए एनडीए बहुमत में आ गई है। एनडीए को बहुमत मिला, जनता एनडीए पर विश्वास किया, इसलिए एनडीए को वोट मिला। कल चारों सीट जो है वो एनडीए खेमे में आ गई, महागठबंधन में कुछ नहीं गया, क्या कहिएगा? देखिए, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। यस। तेजस्वी यादव गोल्ड, मतलब नीतीश कुमार गोल्ड है। अब ओल्ड तो वही है और गोल्ड वही है। जितना बिहार का विकास हो रहा है, चाहे आप देखिए राजगीर में जो इतना बड़ा स्टेडियम बना, स्पोर्ट एकेडमी बना, वो हमारे नीतीश बाबू के मदद से ही बना। तो इसलिए कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। और जो विकास अभी देख रहे हैं वो नीतीश बाबू के वजह से ही अभी सक्षम हो पा रहा है। तो मेरा विचार ये है। अच्छा, तेजस्वी कहते हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांटे, हम युवाओं को रोजगार दिए, आरक्षण दिए, मतलब वो अपनी काम गिनाते हैं। उनका जादू चलेगा 25 में, क्योंकि इस बार तो कुछ नहीं था। देखिए, तो नीतीश बाबू तो ऐसा है कि कुछ नहीं किए हैं, वो भी तो बहुत कुछ, वो भी युवा लोग को रोजगार दिए हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो पक्ष विपक्ष तो चलते रहा है, ये इसके वजह से, ये इसके वजह से, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार इज बेस्ट। चलिए, नीतीश कुमार बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो यदि तेजस्वी यादव परिवारवाद छोड़ दे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेलागंज का जो चुनाव देखा जाए सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है वो, और बाद में उसी का बेटा को सीट मिला, इस वजह से उस सीट को गंवाना पड़ा। परिवारवाद के वजह से जो है बेलागंज छूट गया। हाँ, ऐसा बहुत सारा, तरारी है, इमामगंज है, रामगढ़ है, ये सब परिवारवाद की वजह से गया। यदि परिवारवाद छोड़ दे, ठीक है, उनको यादव को बैठाना है तो कोई यादव को बैठा दे तब वो सक्सेस है। लेकिन जहाँ पे परिवारवाद आता, अपनी बहन बेटी बच्चे को बैठाते हैं, वहाँ पे तो गड़बड़ होगा ही। इस वजह से तेजस्वी जो है ना, 2025 में भी इसकी खामियाजा भुगतेंगे। यदि इस मामले को सुधार लेते, परिवारवाद को सुधार लेते तो बहुत कुछ है, क्योंकि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा योगदान है सरकारी शिक्षा की बहाली का, तो वो तेजस्वी यादव की देन है। सरकारी शिक्षक का बहाली तेजस्वी यादव का देन है, लेकिन तेजस्वी यादव परिवारवाद करके जो है कहीं ना कहीं पूरा अपना खेल बिगाड़ रहे हैं। कल के चुनावी नतीजों के बाद जो है जनता का मूड हमने जाना है कि आखिर आने वाले फाइनल में क्या होगा। सेमीफाइनल का नतीजा आपने देखा है, चारों की चारों सीट एनडीए गठबंधन को गई है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के हाथ जो है वो खाली हाथ रह गए इस बार। अब देखना होगा कि 25 में जनता क्या तय करती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।